नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी ने इतना अमूल्य प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ YouTube टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने पार्टनर प्रोग्राम के अंदर हमें शामिल किया। साथियों, आप सभी को पता है कि आपका अपना ये चैनल निरंतर काम करता है, विद्यार्थियों के हित में काम करता है। तो साथियों, इस सेशन में आज की जो क्लास है साथियों वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक आप शेयर करने में साथियों अपना सहयोग करें। देखिएगा कि जो क्लास हम यहाँ से कक्षा 10 की जो गणित विषय का साथियों लाइव क्लास का टाइम टेबल है अपना, उस हिसाब से प्रतिदिन हम क्लास लगाते हैं। तो साथियों, अभी घर बैठे विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षण कार्य है उसके लिए साथियों आप सभी का अमूल्य योगदान अवश्य मिलना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप साथियों इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करेंगे। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को किसी भी साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, घंटी के निशान को अवश्य दबा दें, ताकि जैसे यहाँ से क्लास स्टार्ट होती है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, आप सभी अपना ऐसा अमूल्य प्यार हमारे साथ बनाए रखना। इसी आशा के साथ आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, आज की क्लास साथियों स्टार्ट कर चुके हैं अपन। जो कक्षा 10 साथियों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपन मैथमेटिक्स, यानी कि साथियों अपनी कक्षा 10 की गणित की एक क्लास रहेगी। चैप्टर नंबर 6 रहेगी, जिसका साथियों नाम है अपना त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साथियों त्रिकोणमिति के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। और मैंने इस क्लास के 2 पार्ट पहले बना रखे हैं, आज ये तीसरा पार्ट है। यानी कि अपने बेसिक बात पढ़ी, उसके बाद में एग्जाम्पल पढ़े थे। आज साथियों अपन पढ़ेंगे इसमें साथियों वो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6, यानी कि जो 6.1 प्रश्नावली है साथियों। इस 6.1 प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस आंसर है, इनके जितने भी इसमें एक इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, एग्जाम में कौन से आ सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि सारे क्वेश्चंस एक ही लेवल के हैं, एक ही प्रकार के हैं। तो इस सेशन में वही क्वेश्चन में ज्यादा जोर उस क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा ध्यान से आपको समझाऊंगा जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। जो क्वेश्चंस कम इम्पोर्टेंट है आपको आज आप कर सकते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। यदि आपसे साथियों वो क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, जिसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो के नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स है साथियों, उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं वीडियो में, तो यहाँ आपको एक इस प्रकार का त्रिभुज का निशान दिख रहा है, ऐसा इस पे आप क्लिक करोगे, नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप आपको मिल जाए। ठीक है साथियों, तो देखिए क्या होता है कि ये है अपना त्रिकोणमिति में अपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के मान ज्ञात किए थे। उनकी तरीका पढ़ा था कि मान कैसे ज्ञात करते हैं। यदि आपने 2 वीडियो वो नहीं देखे पुराने वाले, तो अपने साथियों इसी चैनल के यूट्यूब है चैनल, जिसमें साथियों प्लेलिस्ट बनी हुई है अपनी, उसी प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 10 मैथ लाइव क्लास के नाम से एक आपको लिखा हुआ मिलेगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो जितनी भी साथियों नवीनतम सिलेबस के अनुसार जो क्लासें हुई है वो आपको मिल जाएगी। तो देखिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो साथियों मैंने एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज नंबर 6.1 का सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, वो लिया है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन अपन हल करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है साथियों, वो लिखा है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60, फिर लिखा है प्लस 4 sec स्क्वायर 30, उसके बाद में लिखा है साथियों माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 और बटे में लिखा हुआ है अपने वो लिखा है साइन स्क्वायर 23 प्लस कॉस स्क्वायर 30। बटे में लिखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। यानी कि अपने पास में ये एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रखा है कि इसका मान कितना होगा। तो मैंने पहले आपका एग्जाम्पल कराए थे तभी बात बताई थी, उससे पहले और मैंने जब सारणी के मान याद करे थे तभी मैंने बात बताई थी कि ज्यादातर मान 30, 60 और 45 के जो है
इनके 30, 45 और 60 जो सारणी के मान है उसी पे सारा का सारा खेल रहता है। ठीक है साथियों, देखिए क्या होता है कि अब इसमें अपने को इन सभी के मान रखने। सबसे पहले तो अपने को cos 60 का मान पता होना चाहिए, sec 30 का मान पता होना चाहिए, tan 45 का मान पता होना चाहिए, फिर sin 30 का और cos 30 का मान पता होना चाहिए। साथियों ये मान टेबल्स में अपने सीखे थे, मैंने बताया था तरीका याद करने का, आराम से आपने सबको पता है। मुझे पता है कि आप सब यहां से उस वीडियो में आपने मान निकालना सीखा था और याद भी आपको होगा। अब देखिए क्या होता है कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसके अंदर सबसे पहले देखो मान रखेंगे, तो पहले देखो यहां है 5, तो 5 का तो साथियों पर रखेंगे 5, ठीक है, 5 का 5 रख दिया। अब cos 60 का मान, cos 60 का मान sin 30 के मान के बराबर होता है और sin 30 का मान होता है आपका 1/2। तो cos 60 का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो 1/2 का कर दिया ये स्क्वायर। यहां तक आपकी बात क्लियर है। आगे देखिए अगला है अपने पास में 4, तो 4 का 4, sec स्क्वायर 30 होता है साथियों, cos स्क्वायर 30 का उल्टा, cos का उल्टा sec होता है। cos स्क्वायर 30 का मान होता है अंडर रूट का 3/2, अंडर रूट का 3/2 cos 30 का मान होता है। तो sec 30 का मान होगा 2/√3, क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 2/√3, यानी कि cos का उल्टा होता है sec। तो ये हो गया आपके sec 30 का मान। tan 45 का मान होता है साथियों 1, आपको सबको पता है। तो ये लो जी आपके 1 का स्क्वायर। ऊपर वाले मान रख दिए, अब नीचे वाले भी मान रख दो। तो sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है अंडर रूट का 3/2। ये लो सारे मान मैंने रख दिए। यहां तक आपके किसी भी विद्यार्थी को कोई भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने मान ही रखे सारणी से। आपको भी मान दे के भी रख सकते हैं और आप याद भी करके रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब अपने ये मान रख दिए तो अब इसको अपन हल करेंगे। तो पहले देखो, पहले क्या रखते हैं, 1 मिनट, 5 का तो 5, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, फिर ये प्लस 4 का 4, 2/√3 का स्क्वायर होता है 4/3, क्योंकि 2 का वर्ग होगा 4 और अंडर रूट 3 का वर्ग होगा साथियों हो जाएगा 3, और ये आपका माइनस का 1 और बटे में आगे साथियों 1/4 और ये आपका प्लस 3/4। मैंने स्क्वायर थे सारे के सारे स्क्वायर हटाए और यहां से कोई काम नहीं किया। सबको पता चल गया यहां तक, आगे बढ़े। तो देखिए अब क्या करते हैं, इसका गुणा करेंगे। तो 5 को 1/4 से गुणा किया तो हो गया 5/4, 4 को 4/3 से गुणा किया तो हो गया 16/3, फिर माइनस का 1/1 मान लो, यहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 में 1 का भाग देंगे 1 ही आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, ये मैंने 1 मान लिया। क्यों माना है, क्योंकि अब 10 को लेंगे तब अपने को इसमें आसानी रहेगी। फिर ये बटा है आपका, तो ये लो जी आपका बटा, इसमें देखो 1/4 3/4, तो 1/4 प्लस 3/4। जो जो गुणे थे मैंने गुणे कर दिए। अब अपन इसको हल करते हैं। तो देखिए इसको हल करते हैं तो देखो साथियों, यहाँ है आपका 4, यहाँ है आपका 3 और यहाँ है 1। ऊपर वाले बटे में देखा तो 4 3 और 1 आया, और 4 3 1 का यदि अपन लसप लें तो लसप कितना आएगा साथियों, तो 4 3 1 का लसप आता है 12। कैसे आया 12, यानी कि ऐसी संख्या देखो जो 4 के पाड़े में भी आए, 3 के पाड़े में भी आए और 1 के पाड़े में भी आए। तो साथियों आपको पता है कि 12 एक ऐसी संख्या जो तीनों के पाड़े में आती है। पहली सबसे छोटी संख्या देखनी है। तो देखा पहले, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 3 के पाड़े में आता है 4 3 12, 12 3 के पाड़े में आता है, तो लसप आ गया 12। अब 12 लसप आ चुका है तो 12 में 4 का भाग दो पहले, तो 12 में 4 का भाग 3 बार गया। उस 3 को ऊपर वाले 5 से गुणा करो, तो 5 और 3 कितने हो गए 15, तो यहां लिख दो आप 15। फिर ये आपका प्लस का प्लस, 12 में 3 का भाग कितनी बार गया 4 बार गया। 4 को ऊपर वाले 16 से गुणा करो, तो 4 को 16 से गुणा किया तो आ गया आपके पास में 64 की 64। ठीक है, 12 में 1 का भाग 12 बार गया, 12 को ऊपर वाले 1 से गुणा करो तो हो गए 12, तो माइनस के 12। ये मैंने ऊपर वाले भिन्नों को हल किया। इसी प्रकार इनका लसब लेते हैं सेम संख्या बटे में, तो लसब 4 आ जाएगा।
इनकी बटे में लसब आ गया 4, तो 4 एकम 4, फिर ऊपर 1 और 1 3 और 1 ऊपर हो गए, सॉरी देखो 1 मिनट, ऊपर 1 प्लस 3 है, तो ये आपका 1 और प्लस का 3। अब ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ो, नीचे वाली संख्याओं को जोड़ के हल करते हैं। तो देखिए 15 और 67 को जोड़ दो और 12 घटा दो, तो साथियों देखो 5 और 4 9, 9 में से 2 गए, पीछे रह गए 7, ठीक है। 1 और 6 7, 7 में से 1 गया, पीछे रह गया 6, तो ऊपर रह गए 67 बटा 12। ये हो गया आपका 4 बटा 4, यानी कि 1, 4 बटा 4 का मतलब होता है 1। तो साथियों 1 लिखोगे यहां पर, इनकी बटे में 1 लिखोगे, 4 बटा 4 रहेगा, ये दो पहले रख देता हूं मैं, 4 बटा 4 रह गया। ये हो गया आपका 1 और 1 का भाग लगेंगे इसमें, तो ये संख्या रहेगी, तो अपने पास में आंसर आ गया 67 बटा 12। ये साथियों इसका आ गया फाइनल आंसर। आपको ये चीज समझ में आई क्या? कुछ भी नहीं था, मैंने मान रखे पहले, फिर उसको आराम से स्टेप बाय स्टेप हल किया। मैं पहले थोड़ा धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि कैलकुलेशन करना, मान कैसे रखना और उन सबको एक बार अपन समझ लेते हैं। फिर अपन कुछ ऐसे काम भी करेंगे जो स्टेप बाय स्टेप फटाफट करेंगे, यानी कि थोड़ी सी स्पीड आगे और तेज करेंगे। तो साथियों इस क्लास में आपने ये पहला क्वेश्चन अभी किया है। इस क्वेश्चन को यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, पहले सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करते रहें। और देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले लीजिएगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं साथियों, जो प्रश्नावली 6.1 है इसमें अपने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 10 तक सभी ऐसे हल करने हैं। 1 से लेकर के 10 तक जो प्रश्न है ना वो इसी प्रोसेस से हल करने हैं। तो क्या है कि मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न है, वो ऐसे है कि मान रखो और उत्तर निकालो। यही इसका महत्वपूर्ण फंडामेंटल है। यदि आपको सारणी का मान आता है तो आप मान रख के उत्तर निकाल सकते हैं। तो आज आप एक काम करना, जो शेष क्वेश्चन है 1 से लेकर के 10 तक मैंने 5वां कराया, बाकी सारे 9 क्वेश्चन आपको खुद को आराम से प्रैक्टिस करना। आप घर पे बैठ के इसको सारणी से मान रखना, हल करना और उत्तर निकालना। यदि साथियों आपको क्वेश्चंस हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, या साथियों आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि जो शेष क्वेश्चन है वो आप करवाओ, तो उसको भी अपन हल कर लेंगे। अब देखिए अपन करते हैं अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। 11 नंबर प्रश्न के अंदर 3 पार्ट है, तो मैं पहला पार्ट हल करता हूं। यानी कि 11 नंबर प्रश्न है जिसमें x का मान ज्ञात करना है। प्रश्न लिखा है कि निम्न में से x का मान ज्ञात कीजिए। cos x बराबर लिखा है, देखो साथियों अपने को पहला लिखा है cos x बराबर लिखा है cos 60 cos 30, cos 60 cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 sin 30, sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। ये अपने को मान दिया है। अपने को कह रखा है कि इस पूरी जो क्वेश्चन लिखा है इसके अंदर x की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि फाइंड द x का मान कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न साथियों अक्सर आते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान से समझिएगा इसको। 3 क्वेश्चन है इस प्रकार के, तो मैं एक अभी करवा रहा हूं, अगला कौन सा है वो अपन करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न के अंदर क्या करना होता है कि आपको जो एक तरफ तो दे रखी है x की वैल्यू और एक तरफ आपको दे रखे हैं डिग्री, यानी कि मान दे रखे हैं, कोण के मान दे रखे हैं, थीटा के मान दे रखे हैं। अब इस पूरे पार्ट के अंदर देखा जाए तो इस पूरे पार्ट के अंदर आपको थीटा का जो मान है वो दिया हुआ है ना। तो क्या काम करना, जो थीटा के मान दे रखे हैं इस थीटा के मान को आप सारणी से मान रखो। cos 60 का मान कितना होता है, sin 30 के बराबर। sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो ये लो cos 60 का मान 1/2। फिर यहाँ कोई निशान नहीं है, दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब निशान है गुणे का। किसका निशान है, गुणे का। अब cos 30 का मान कितना होता है, तो sin 60 के बराबर होता है। cos 30 का मान sin 60 के बराबर होता है।
और साइन 60 का मान होता है अंडर रूट का 3/2, तो ये आपके cos 30 का मान हो गया अंडर रूट 3/2। अब ये आपके पास में दूसरे मान देख लो, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2, साइन 30 का मान 1/2। अपन साथियों इसको हल करते हैं तो इनका देखो, यहां लसअप आ गया 2, ऊपर हो गया, सॉरी 1 मिनट, लसअप नहीं लेंगे यहां पर। अंडर रूट 3 को 1 से गुणा कर दो तो अंडर रूट का 3, अंडर रूट 3 को 1 से गुणा किया अंडर रूट 3 आ गया, बटे में 4 हो गया, 2 गुणा 2 तो ये 2 4, फिर ये प्लस अंडर रूट 3 को 1 से गुणा किया तो अंडर रूट का 3 और बटे में 4। यहां तक आपके बात समझ में आ गई। क्या किया, ऊपर की ऊपर का गुणा, नीचे का नीचे से गुणा, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा और लिख दिया। अब साथियों इसको अपन हल करते तो लसअप आ गया इनका 4, ऊपर रह गया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 जोड़ते हैं तो 2 अंडर रूट 3 होते हैं। कितने होते हैं? 2 अंडर रूट 3। तो अपने पास रह गया 2 अंडर रूट 3/4। कितना रहेगा, कितना 2 अंडर रूट 3/4 आ गया। अब देखो साथियों इसको जोड़ने पर ये संख्या आई है ना, आप इसमें कह सकते हो कि गुरुजी ये और हल हो रहा है, बिल्कुल ये हल हो रहा है। 2 से 4 कट रहे हैं 2 बार, तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना रहा, तो लास्ट साथियों इसका रिजल्ट आपके पास रहा अंडर रूट का 3/2। ये तक आ गया। ये किसका मान आ गया, तो ये आपका मान आ गया cos x का। अपने को खाली x का मान पता करना है, न कि cos x का मान पता करना है। अपने को ये लिखा है कि x का मान कितना होगा। तो आप अब बताओगे कि सर जी आप इस अंडर रूट 3/2 की जगह आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सर जी अंडर रूट 3/2 cos 30 का मान होता है। किसका मान होता है? cos 30 का मान। आपको किसने बताया? सारणी में पता है, जो साइन 60 का मान होता है वो cos 30 का मान होता है, और साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 है तो cos 30 का मान भी अंडर रूट 3/2 होगा। तो आप ये लिख सकते हैं अंडर रूट 3/2 की जगह पर cos 30, क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 3/2 की जगह cos 30 लिख सकते हैं। देख लो, तो आपका साथियों यहां से रह गया cos x बराबर cos 30 डिग्री। cos से साथियों cos का पक्षांतर करते हैं, इनवर्स करते हैं, तो cos से cos कट जाते हैं, तो आपका x का मान आ जाता है साथियों, वो आ जाता है 30 डिग्री। ये आपका आ गया आंसर। इतना आसान प्रश्न था। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका है। जल्दी से इसका नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला प्रश्न करते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, इसका जो सेकंड पार्ट है ना 11 नंबर क्वेश्चन का, जो पार्ट नंबर सेकंड है साथियों सेम इसी प्रकार से है, यानी कि उसमें थोड़ी सी साइन कॉस के मान चेंज किए हैं, बाकी सेम ऐसा ही है। तो आप उसको खुद हल करने की कोशिश करना। लास्ट में वहां पर आएगा साइन 2x का मान, 2x का जो मान आता है लास्ट में, तो x ज्ञात करना है। तो लास्ट में आप उस जो मान आए आपके 2x के, उसमें 2 का भाग दोगे तो x का मान आ जाएगा। यानी कि अभी अपने पास x का मान 30 आया था, इसी प्रकार वहां 2x का जो भी मान आए, मान लो वहां 30 आ जाए, तो x का मान 30/2 इनकी x बराबर 15 हो जाएगी। ऐसे आपको लास्ट में ये ध्यान रखना है। बाकी सेम प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बताया। तो सेकंड पार्ट आप खुद करोगे साथियों आराम से। मैं ज्यादा क्वेश्चंस इसलिए आपको करने को बोल रहा हूं कि अपने पास में मैंने 8 एग्जाम्पल कराए थे कल, यानी कि पिछली क्लास में। अभी मैंने एक क्वेश्चन पहले करा दिया 5वां, अभी 11 का पहला करा दिया। तो सारे के सारे क्वेश्चन में एक ही फंडामेंटल चल रहा है अपना कि मान रखें सॉल्व करें, मान रखें सॉल्व करें। तो साथियों इसमें आप खुद जब ऐसी प्रैक्टिस करोगे, और गणित एक ऐसा विषय है जो कि ज्यादा कोशिश करता है तो ज्यादा समझ में आती है। बाकी आप स्वतंत्र है, बिल्कुल आप आराम से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। जो चीज आपके समझ में नहीं आए वो हमारे साथ आप डिस्कस आराम से कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का, प्रश्न संख्या 11, पार्ट नंबर है 3। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब अलग है, तो मैंने इसको हल कराया है, आपको हल करा देता हूं। इसको साथियों आप इंपॉर्टेंट समझना,
थोड़ा सा टिक मार्क करके रखना, स्टार बना के रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। बाकी आप सभी का इतना प्यार जो मिल रहा है मेरे को, इतने अच्छे लाइक्स, इतने अच्छे व्यूज और आप इतना सारा सहयोग जो दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए करते हैं क्वेश्चन। तो साथियों क्वेश्चंस लिखा है आपके सामने, रूट 3 tan 2x। क्या लिखा है? अंडर रूट 3 tan 2x। क्वेश्चंस लिखा है अंडर रूट 3 tan 2x बराबर, इसका मान दे रखा है साइन 30 डिग्री। ये लो जी साइन 30 डिग्री। फिर लिखा है प्लस का साइन 45 कॉस 45, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, और लास्ट में लिखा है प्लस का 2 साइन 90 डिग्री। ये मान अपने को दिया हुआ है। और यहां पर भी एक ही बात है, फाइंड दी एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यूज ज्ञात करो, एक्स की वैल्यू ज्ञात करो। सबको पता है मेरे प्यारे साथियों, विद्यार्थियों, आप एक बात नोट रखना कि जो क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको हल करवा रहा हूं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% एग्जाम में आने के चांस है। और अभी जो कोरोना की वजह से अपना विद्यालय बंद है और एग्जाम होंगे, तब तक पता नहीं कब विद्यालय खुलेगा, कब तक विद्यालय में क्लासें लगेगी, अपना सिलेबस कैसे होगा। इन सब बातों को आप दिमाग से हटा करके अपन आपको कमांड ये दें कि मेरी क्लास लग रही है और मैं नियमित पढ़ रहा हूं, क्योंकि आपको सबको पता है कि जिस वजह से अपनी क्लास या अपना विद्यालय बंद है वो एक महामारी है। इस महामारी के अंदर कभी कोई पता नहीं है कि कब ये तेज हो जाए, कब ये डाउन हो जाए। तो अपने को घर में बैठ के सुरक्षित रहते हुए पढ़ना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं हल। कोई भी साथी ज्यादा तकलीफ ना लें, बोरिंग ना हुए, अपने आप को प्रेशर में ना लें, सिर्फ आराम से ऐश मौज के साथ पढ़ें, ठीक है। देखिए यहां लिखा हुआ है कि रूट 3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री है। तो x का मान ज्ञात करो। अब आप काफी विद्यार्थी तो मन में कहेंगे गुरुजी हम कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं, आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके अंदर पावर है, आप हर क्वेश्चन को हल करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन देखिए सबसे पहले साइन 30 का मान रखो आप इसके अंदर। तो साइन 30 का मान आपको सबको पता है कि आप बताओगे 1/2। मेरे साथ बोलते रहो, साइन 30 1/2। आप कहोगे गुरुजी थोड़ा देखो तो सही, ये लो जी सही लिख दिया 1/2 प्लस साइन 45 का मान आपको पता है √2, यहाँ निशान कुछ नहीं है मतलब गुणा है। फिर cos 45 का मान, तो cos 45 का मान और साइन 45 बराबर होते हैं, ये 1/√2। फिर ये आपके 2 का 2 और साइन 90 का मान 1/1 मान सकते हैं, या आप खाली 1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बटे में 1 मान लो, क्योंकि सब में बटे में आ रहा है, यहाँ भी बटे में 1 मान लिया। किसी को कोई समस्या यहाँ तक है नहीं? क्यों नहीं है? मान ही तो रखे हैं, कहां से समस्या होगी भाई? सही बात है, हमने मान ही तो रखे हैं, समस्या होगी कैसे? ठीक है, अब हल करना है। काफी विद्यार्थी यहाँ पर आकर के गड़बड़ कर देते हैं कि अब अंडर रूट में संख्या आ गई, हम क्या करें, या वो दिमाग को ऐसी प्रेशर दे देते हैं कि अब हम कैसे हल करें। देखिए मैं बताता हूं तरीका हल करने का। सबसे पहले आपको 1/2 का तो 1/2 रखना है, पहला स्टेप यही है। इन दोनों को देखो, ऊपर 1 और 1 का गुणा हो रहा है, तो 1 और 1 का गुणा 1 हो गया। √2 को √2 से गुणा किया तो आपके पास में आ गया √4। कितना आ गया? √4। और आपने आज पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक एक बात सीखी है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, यानी कि 4 का वर्गमूल है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, क्योंकि 2 × 2 4 बनते हैं। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसका मतलब ये हो गया कि √4 का मान 2 होता है। तो ये लो जी √4 का मान 2 यहां रख दिया, कोई डाउट नहीं, क्लियर हो गया? ठीक। देखिए आगे कहें 2 से 1 को गुणा तो हो गया, 2 बटे में रख दिया 1, यहां तक भी कोई समस्या नहीं आई। अब आपको 3 भिन्न संख्याएं हैं, इनको जोड़ना है। काफी सालों से आप जोड़ते आ रहे हैं कि लसब लेते हैं पहले,
दो दो और एक का लसक लेंगे तो लसक 2 आएगा। दो दो के पाड़े में भी आता है, दो एक के पाड़े में भी आता है। इन तीनों का लसक लिया तो तीनों का लसक आ गया 2। तो 2 में 2 का भाग 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, फिर ये प्लस। 2 में 2 का भाग 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया फिर ये 1, फिर ये प्लस, ये लो प्लस। 1 का भाग 2 बार गया, उस 2 को ऊपर 2 से गुणा करो तो हो गए 4। तो यहां देखोगे आप 4। तो 2 1 और 1 2 और 4 6, ऊपर योग हो गया साथियों 6 बटे में आगे 2 और 6 बटा 2 का मतलब 3। बहुत बढ़िया 3, यानी कि आपके पास में इसका मान आ गया 3। इसका मान 3 आ गया। इस पूरे साइड का जो अपनी राइट हैंड साइड है, इस पूरी साइड का मान आ गया 3। ये 3 मान किसका आया? तो आप बोलोगे कि ये 3 मान आया है √3 tan 2x का मान 3 आया है। यहां तक आपके क्लियर है सब बातें? बेल ओके सभी, यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं साथियों। जो 3 है ना, इस 3 को अपन ये नहीं लिख सकते हैं क्या? √3 गुणा √3। अभी मैंने लिखा था ना √2 गुणा √2 की जगह 2 लिखा था। तो इस 3 के टुकड़े कर सकते हैं √3 और √3 में गुणे के रूप में कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखोगे, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि मैंने इस 3 का टुकड़ा किया है, 3 का गुणनखंड किया है, तो √3 और √3 आगे। तो इस जगह लिखेंगे तो देखो tan 2x बराबर, ऊपर वाले 3 को मैंने लिख दिया √3 गुणा √3। यहां ये √3 गुणे में था ना, इसका पक्षांतर करके इधर लाए तो ये भाग में आ गया। आया भाग में, यहां गुणे में था, यहां भाग में आ गया। यहां तो कोई डाउट नहीं है? नहीं है डाउट तो इस √3 से एक √3 को काट दो। अब आपके पास क्या आ गया? तो अब आपके पास में tan 2x बराबर आ गया √3। कितना आ गया? √3। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि √3 किसका मान होता है? tan के अंदर, tan के अंदर √3 किसका मान होता है? तुरंत कमेंट करें मुझे, जो भी साथी लाइव देख रहे हैं, कि √3 tan के पदों में किसका मान होता है? √3। आप सभी का सही मान है, कमेंट में सबने आंसर दिया कि √3 होता है वो साथियों आपका मान होता है tan 60 का। किसका होता है? tan 60 का। बहुत बढ़िया, आप सभी ने जो आंसर दिया ना बिल्कुल सही था। अब आपको पता है कि √3 जो है tan 60 का मान है, √3 है वो tan 60 का मान है। तो मेरे साथियों यहां पर मैं tan 60 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो tan 2x बराबर tan 60 हो गया, tan 2x बराबर tan 60 हो गया। तो यहां से आपका 2x बराबर आ गया 60 डिग्री। tan से tan कट गया इनवर्स होकर के, तो 2x बराबर 60 डिग्री आ गया। तो आपके पास में खाली x का मान कितना आएगा? तो 60 बटा 2 यानी कि 30 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया आपके पास में? तो x का मान आ गया 30 डिग्री। तो साथियों यहां तक कैसा लगा आपको ये क्वेश्चंस? कमेंट करें एक बार, और इस सेशन को लाइक अवश्य करें। यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और आपका मन नहीं होता है लाइक करने का साथियों तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपका कुछ प्यार तो मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत तो। लाइक है ज्यादा प्यार, थोड़ा प्यार है तो डिसलाइक, लेकिन कुछ करें अवश्य। अब देखिए ये आपके सामने जो चीज मैंने समझाई आपको यहां तक क्लियर हो चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न साथियों है वह सिद्ध करो। ऐसे प्रश्न आएंगे सिद्ध करने के लिए। तो पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम सिद्ध करने वाला प्रश्न करते हैं हल। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। देखिए अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर अपना एक्सरसाइज 6.1 का 12 नंबर प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए। साथियों सिद्ध करने वाले प्रश्नों में आंसर आपके सामने लिखा होता है। मैंने पहले बताया था एग्जाम्पल के, तब भी अभी बता रहा हूं। क्वेश्चन ये लिखा है कि cos 30 प्लस sin 60, cos 30 प्लस sin 60 डिग्री बटे में लिखा हुआ है cos 30 प्लस sin 60 डिग्री, और बटे में लिखा हुआ है कि 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30,
1 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, और इसका मान दे रखा है, वो दे रखा है अंडर रूट का 3/2। कितना दे रखा है? अंडर रूट का 3/2। क्वेश्चंस का अर्थ समझिए। सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं ना, सबसे पहले तो उसमें एक विशेषता यही होती है कि उस पूरे के पूरे वैल्यू को आप मान रखो, हल करोगे तो आपको जो मान दिया हुआ है वही मान आएगा। यदि वो मान आ जाता है तो आप कह दोगे कि ये बात सिद्ध हो गई, यानी कि इति सिद्धम। यदि मान नहीं आता है तो अपना कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है। पहले अपनी मिस्टेक चेक करें, क्योंकि क्वेश्चंस 99% सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो देखिए हल करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, आपको सबको पता है। तो मैं आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड को हल करता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, cos 30 का मान sin 60 के मान के बराबर होता है, तो अंडर रूट का 3/2 प्लस sin 60 का मान होता है अंडर रूट का 3/2। ठीक है, इसके बाद में इस एक को मैं लिख सकता हूं 1/1, और प्लस में लिख सकते हैं cos 60 का मान होता है sin 30 के बराबर 1/2, और sin 30 का मान भी 1/2। सारे मान रखे मैंने, आप सबको पता चल गया यहां तक क्या क्या किया। cos 30 का मान रखा, sin 60 का मान रखा, 1 का 1/1 लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। cos 30 का मान रखा और sin 30 का मान रखा। अब आप कह दोगे कि सर जी इसको लसअप ले लो ऊपर वाले का, तो ऊपर वाला लसअप आ गया आपका 2, और ये हो गया अंडर रूट का, 1 मिनट बढ़ा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया आपका 2, ऊपर हो गया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। यहां करोगे तो यहां भी लसअप आपके आ गया 2, 2 में 1 का भाग 2 बार गया, 2 को 1 में 2, तो 2 प्लस 1 प्लस 1। यहां तक आपके समझ में आ गया। यहां भी बटे में 2 है, यहां भी बटे में 2 है, तो हर से हर कट सकता है, तो हर से हर काट दिया। इनको ऊपर जोड़ा तो हो गया आपका 2 अंडर रूट 3, और नीचे जोड़ा तो आ गया आपके पास में 4। अब आप कहोगे सर जी कट रहा है 2 के पार्ट, 2 से कट रहा है 4, 2 बार काट दो। फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया? तो आपके पास आ गया अंडर रूट का 3/2। यही मान आपको ज्ञात करना था। अतः क्या लिखोगे आप? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। क्या लिखोगे? ये आपको साथियों विशेष तौर से लिखना है। इतना लिखोगे तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुका है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें अपनी नोटबुक में। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में सेव मिलेगा, वहां से आप आराम से बैक जाकर के वीडियो को देख देख के आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं। कोई प्रकार का आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज अपने इस प्लेटफॉर्म पर सेव मिलेगी आपको। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न करते हैं। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। ऐसा ही है साथियों, ये सिद्ध करने वाले प्रश्न है, तो मैं आपको अगला प्रश्न करवा देता हूं बोर्ड पर, क्योंकि सारे के सारे आपको गृह कार्य नहीं देंगे, गृह कार्य आज काफी मिल चुका है। ठीक है ना, तो देखिए 13वां क्वेश्चन है, जिसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट मन की फॉर्मूले मैंने जो बताए थे साथियों, मान बताए थे, वो आपको मान विशेष याद रखना। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब 13वां क्वेश्चन लिखा है 4 cot 45 माइनस sec स्क्वायर 60। 4 cot 45 माइनस sec स्क्वायर 60। 4 cot 45 माइनस sec स्क्वायर 60। इसके बाद में अपने पास में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है माइनस का साइन स्क्वायर 30। यहां cot स्क्वायर 45 है और यहां लिखा है साइन स्क्वायर 30। ठीक है, इसका मान अपने को दे रखा है 1/4। कितना दे रखा है? 1/4 दे रखा है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए अपने को क्या करना है, 4 cot स्क्वायर 45 sec स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 30 बराबर 1/4 दे रखा है। सबसे पहले आपको ये लेफ्ट हैंड साइड इसमें मान रखना है, अपने आप राइट हैंड साइड मिल जाएगी। तो मान रख दो, 4 का 4
cot 45 कह दो या tan 45 कह दो, एक ही बात है, क्योंकि cot 45 का मान और tan 45 का मान एक होता है। तो इसका मान आपने एक रख दिया तो एक का स्क्वायर कर दिया। sec 60 का मान cos 60 का उल्टा होता है। cos 60 का मान 1/2 है, तो sec 60 का मान 2/1 हो जाएगा। ठीक है, sin 30 का मान 1/2 होता है। यहां तक आपके पास में कोई प्रकार का डाउट नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, कोई बात नहीं। अब अपन इसको करते हैं हल। हल करते हैं तो देखिए 4 का 4, 4 गुणा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का वर्ग करिया तो 2 का वर्ग क्या, तो आ गया 4/1। पोस्ट क्यों लगा रहा हूं मैं बात, ठीक है। और ये हो गया आपका, सॉरी यहां माइनस है, और ये 1/4। यहां तक हल किया तो देखो 4 से 4 कट गए, 4 से 4 कट गए, तो अपने पास में देखिए क्या आ गया, माइनस का आ गया 1/4। कितना आ गया, माइनस का आ गया 1/4। अपने पास में साथियों यहां एक करेक्शन करना पड़ेगा, या तो आपको यहां माइनस लगाना है या आपको यहां प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपना आंसर आया हुआ है माइनस का 1/4, जबकि यहां है प्लस का 1/4। या तो आपको इसमें यहां करेक्शन करो तो ये करेक्शन हो जाएगा, या अपन ये यहां करेक्शन नहीं करते हैं तो यहां करेक्शन कर दो माइनस में, उत्तर में, तो आपका आंसर यहां मैंने प्लस कर दिया, तो ये लो आपका आंसर आ गया 1/4। प्रश्न में कभी कोई मिस प्रिंटिंग हो सकती है, तो उसको अपने को ध्यान में रखना है। कभी कभी क्वेश्चंस मिस प्रिंटिंग आ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम लेने वाला, पेपर बनाने वाला, किताब बनाने वाला, लिखने वाले सब इंसान है, तो गलती इंसान से होती है, ना कि भगवान से। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं एक बार। फिर अपन कल पढ़ेंगे इसके आगे शेष रहे क्वेश्चंस आंसर। उसके बाद अगले दिन शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ठीक है साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।